करेंगे, उसके बाद नाउ मूव ऑन द। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर चैट जीपीटी और चैट जीपीटी ओपन करके आज हम जो भी एक्टिविटी करेंगे आपको सारी की सारी एक्टिविटी को ध्यान से समझना होगा, ध्यान से आपको सीखना होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट इज, अब ध्यान से समझना, एक एक एक्टिविटी में आपको बताना चाहूंगा। व्हाट इज ब्लॉग सबमिशन इन एसईओ, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि व्हाट इज ब्लॉग सबमिशन, बेसिकली ब्लॉग सबमिशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ब्लॉग सबमिशन इन एसईओ, ब्लॉग सबमिशन इन एसईओ is an off-page SEO technique where you write a published blog post to third-party blogging platform or blog submission website to create a backlinks, increase visibility and drive traffic to your website। ठीक है, तो यानी कि ब्लॉग सबमिशन जो होता है ये हमारी ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी है। देखो ब्लॉग दो तरीके के होते हैं, एक होता है थर्ड पार्टी ब्लॉग जो हम दूसरी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं और एक होता है वेबसाइट इंटरनल ब्लॉग, समझिएगा। तो एक होता है कि जो हम अपनी वेबसाइट्स में इंटरनल ब्लॉग पब्लिश करते हैं और एक होता है कि जो हम अपनी वेबसाइट्स के आउटसाइड यानी कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से ब्लॉग पब्लिश करते हैं। सो थर्ड पार्टी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म और ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट टू क्रिएट बैकलिंक्स, इंक्रीज विजिबिलिटी एंड ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। अब कहता क्या, ध्यान से समझिएगा। सो इट इन्वॉल्व्स राइटिंग क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट। अब आप क्या करेंगे, जब भी आप ब्लॉग पोस्ट करेंगे तो आपको जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट आपको पब्लिश करना है, यूनिक, इंफॉर्मेटिव, कीवर्ड ऑप्टिमाइज, सबमिटिंग, पब्लिशिंग देम ब्लॉग डायरेक्टरीज, ब्लॉगिंग साइट और गेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। तीसरा है एडिंग बैकलिंक्स, तो यूजुअली इन द कंटेंट और ऑथर बायो पॉइंटिंग टू योर वेबसाइट। आप हम ब्लॉग सबमिशन करेंगे तो हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम अपने ब्लॉग सबमिशन इसलिए करेंगे ताकि हम अपनी वेबसाइट्स को पॉइंट कर सके, बैकलिंक ले सके। चौथा है आपका प्रमोटिंग द ब्लॉग टू गेट ट्रैफिक, इंप्रूव डोमेन अथॉरिटी। तो आज आपको सिखाया जाएगा कि हम ब्लॉग पोस्टिंग, इसको हम ब्लॉग पोस्टिंग, ब्लॉग सबमिशन भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि भाई हमें ब्लॉग पोस्टिंग क्यों करना चाहिए। सो नाउ द क्वेश्चन इज हियर। तो सबसे पहले कहता है कि बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉग सबमिशन इन एसईओ, बिल्ड बैकलिंक्स, improve your website's ranking in search engine, drive referral traffic, attract visitors from the blog platform, boost authority credibility by sharing expertise your niche, index crawling, help search engines discover your site faster और brand awareness। तो ये कहता है कि more people get to know about your business, ठीक है। तो बेसिकली आज हम स्टडी करेंगे यहाँ पर ब्लॉग सबमिशन के बारे में, यानी कि जो ब्लॉग सबमिशन एक्टिविटी ये क्या फायदा करती है, क्या बेनिफिट होता है। तो बेसिकली बात है ये चीज तो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं, ये चीज हम लोग आज सीखने वाले हैं। साथ में सबसे बड़ी चीज क्या होती है अब आपको ध्यान से समझना होगा। तो ब्लॉग सबमिशन एक हमारा सबसे पहले ब्लॉग सबमिशन होगा। अब इसकी वेबसाइट कौन कौन सी है, जैसे मीडियम है, ब्लॉगर है, वर्डप्रेस.com है, टम्बलर है और वीबली है। ये टॉप 5 जो साइट्स हैं ये बहुत ही फेमस वेबसाइट है। लेकिन जिसमें आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम ब्लॉगर क्या है, आप जानते हैं ब्लॉगर जो है, ब्लॉगस्पॉट जो है वो गूगल का अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, शायद आपको जानकारी होगी। जो ब्लॉगस्पॉट जो ब्लॉगर है वो गूगल का अपना खुद का प्रोडक्ट है। तो आज हम इस पे काम करने वाले हैं। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, तो ब्लॉग सबमिशन इन एसईओ ऑफ पेज टेक्निक वेयर यू राइट पब्लिश ब्लॉग। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा दूसरी एक्टिविटी, आज हम सीखेंगे व्हाट इज माइक्रो ब्लॉगिंग। एक होता है ब्लॉग सबमिशन और दूसरा है माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है, माइक्रो ब्लॉगिंग इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पब्लिशिंग where users share brief updates such as text, images, video or links platforms, ठीक है, quickly interaction and frequently posting unlike traditional blogging which usually involve long detailed article, micro blog focus concise and real time content। यानी कि देखो ब्लॉग पोस्ट करने के दो मेथड है। एक होता है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ब्लॉग जिसमें आप 800,000 वर्ड का कंटेंट लिखते हैं, वो तो होता है ब्लॉग सबमिशन। और माइक्रो ब्लॉगिंग होता है कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कंटेंट, बड़ा कंसाइज कंटेंट होता है, रियल टाइम के हिसाब से आप चीजों को बेहतर प्रेजेंट करते हैं। नाउ अब यहाँ पे कहता है कि शॉर्ट कंटेंट लेंथ यूजुअली 200 से 300 कैरेक्टर, यानी कि आप कितना कंटेंट आप डालेंगे माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए, तो आप ये समझ के चलो 100-200 वर्ड का आपका माइक्रो ब्लॉग कंटेंट आपको पब्लिश करना चाहिए।
साथ में कहता है फ्रीक्वेंट अपडेट मल्टीपल टाइम इन अ डे कॉमन, है ना, एंगेजमेंट, फोकस, शेयर, लाइक, कमेंट, तो ये सब आपको सिखाया जाएगा। एंड नाउ इसका बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट आप इतने दिन से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा कि ड्राइव ट्रैफिक, इंप्रूव विजुअलिटी, ब्रांडिंग, फास्टर इंडेक्सिंग एंड बूस्ट एंगेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीसरी एक्टिविटी करेंगे इसका नाम है व्हाट इज ब्लॉग कमेंटिंग। तो ब्लॉग पोस्टिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग और ब्लॉग कमेंटिंग, आज हम ये तीन एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं और ये तीनों एक्टिविटी फ्रीक्वेंटली आपको समझना बड़ा जरूरी है। So blog commenting in SEO is an off-page SEO technique where you leave comment other people blog post। यानी कि कुछ लोग जो ब्लॉग पब्लिश करते हैं तो आप उनके ब्लॉग पोस्ट पे जाके कमेंट करेंगे। So blog commenting in SEO is an off-page SEO technique where you leave comments on other people blog post, usually adding value to discussion एंड सम टाइम। तो ये कहता है कि जो ब्लॉग सबमिशन की हम बात करते हैं या पोस्टिंग की बात करते हैं तो यूजुअली एडिंग वैल्यू टू द डिस्कशन एंड सम टाइम इंक्लूडिंग लिंक बैक टू योर ओन वेबसाइट। इट्स मेनली यूज्ड बिल्ड बैकलिंक्स, ड्राइव रेफरल ट्रैफिक एंड इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी। तो बहुत सिंपल है, यानी कि ऑफ पेज का सिंपल एक ही मकसद है जो हम डे वन से सीखते हुए आ रहे हैं कि भाई हमारी बैकलिंक्स बिल्ड होगा, ड्राइव रेफरल ट्रैफिक होगा, इंक्रीज विजुअलिटी होगी, रैंकिंग इंक्रीज होगी, अथॉरिटी इंक्रीज होगी। मतलब 5 चीजें आपको फिंगर टिप्स पे याद रखनी है। जब भी जहां भी ऑफ पेज की बात आएगी तो ऑफ पेज एसईओ करने से आपको क्या क्या मिलेगा? आपका बैकलिंक इंक्रीज होगा, जैसे कि आप सबको पता है, आपका रेफरल ट्रैफिक इंक्रीज होगा, आपकी इंक्रीज विजुअलिटी होगी, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी और आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। ऑफ पेज का अल्टीमेटली जो गोल है, जो कंसेप्ट बताया गया वो यही है। साथ में कहता है कि अगर आप ब्लॉग कमेंटिंग करना चाहते हैं सो फाइंड रेलेवेंट ब्लॉग इन योर नीश, रीड द ब्लॉग पोस्ट केयरफुली एंड लीव मीनिंग कमेंट, मीनिंगफुल कमेंट, नॉट जस्ट नाइस पोस्ट। आपको वहां पे कमेंट करना है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं? नाइस, गुड, बधाई हो, बढ़िया है, ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन जो ब्लॉग कमेंट होता है वो बड़ा कंसाइज तरीके से, बड़ा बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है और वहां पे आप अपने क्वेश्चन पूछ के अपनी वेबसाइट का लिंक इंक्लूड करते हैं। देखो कितना शानदार चीज है। तो यहाँ पे कहता है include your name, email, website if the blog allow, sometime you can place the link in the comment but avoid spamming। आप कमेंट करेंगे लेकिन स्पैमिंग को आप अवॉइड करेंगे। कमेंट आप सबको करना सिखाएंगे लेकिन स्पैमिंग नहीं करनी है। साथ में कहता है कि बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉग कमेंटिंग। अब आपका सिंपल सा कंसेप्ट भाई 10 बार आप पढ़ चुके होंगे बार बार। बैकलिंक्स, रेफरल ट्रैफिक, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ब्रांड अवेयरनेस, इंडेक्सिंग हेल्प। साथ में कहता है डोंट स्पैम कमेंट जस्ट फॉर अ बैकलिंक, गूगल कैन पेनलाइज। फोकस रिलेवेंट हाई क्वालिटी ब्लॉग्स, राइट जेन्युइन थॉटफुल कमेंट दैट एड वैल्यू। अब देखो कैसे एग्जांपल दिया इसने, समझो। यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया है, क्या दिया है? इफ देयर अ ब्लॉग ऑन टॉप एसईओ ट्रेंड 2025। अब आप कैसे कंटेंट बनाओगे पता है आपको? देखो, very helpful insight. I also noticed that AI powered search engine influencing future snippet heavily. Do you think structured data will become mandatory for SEO section 2000? तो इसने आगे क्वेश्चन भी छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन के साथ में हम अपना लिंक भी मेंशन करना सीखेंगे आज, ठीक है। तो आज ही हम तीनों एक्टिविटी करेंगे और तीनों एक्टिविटी आप सबके लिए मस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिनकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही, जिनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो भैया बैकलिंक बनाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एक जीमेल आईडी। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने एक जीमेल ओपन कर लिया आपके सामने। इस जीमेल को ओपन करने के बाद अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है ब्लॉगर, ठीक है। तो ब्लॉगर लिखने के बाद अब आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या करना है? राइट योर, क्रिएट योर ब्लॉग, ठीक है, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप क्रिएट योर ब्लॉग करेंगे, आपको आईडी पासवर्ड दे रहा है यहाँ पे, एंड नेक्स्ट। अरे भाई, तो पासवर्ड मांगेगा, एक मिनट रुको जरा। फिर पासवर्ड 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 पासवर्ड,
चलो मिल गया फाइनली, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना जीमेल लॉगिन करना है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाकी आपको मोबाइल नंबर वगैरह करना और रिकवरी कर लीजिएगा कैसे, स्किप, ठीक है। अब आपने देखा कि आपके सामने यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं, सामने सब लोग ध्यान से समझना। अब मैं आपके सामने यहाँ पर एक ब्लॉग सेटअप करने जा रहा हूँ। जैसे मान लो एक वेबसाइट है अनुराग दागी.com, ठीक है। अब ये एक वेबसाइट आपके सामने मैंने ओपन कर ली, ठीक है। अब जैसे कि आप ये वेबसाइट मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब यहाँ पे जैसे आप इस वेबसाइट, अब मुझे क्या करना है, मान के चलो लेट्स से ये आपका क्लाइंट है और आपको इस क्लाइंट का करना है एसईओ ब्लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक अपना आर्टिकल डाला कि बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन इंडिया। तो ये एक इन्होंने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश किया है और मुझे इस कंटेंट की बैकलिंकिंग करनी है, यानी कि मुझे इस कीवर्ड को रैंक करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका चूज अ नेम ऑफ योर ब्लॉग। तो मान के चलो मैंने क्या किया, इनका ब्लॉग नेम दे दिया, टाइटल में दे दिया हमने इनका। जब आप ब्लॉग सेटअप करोगे ना, तो पहले आपको ब्लॉगर पे अकाउंट सेटअप करना, वो सिखाया जा रहा है। सबसे पहले आपको ब्लॉगर पर अपना अकाउंट सेटअप करना है, जो कि इस तरीके से होगा। आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका यूजर नेम यानी कि एड्रेस। तो एड्रेस, अब देखो क्या कह रहा है, जैसे हम एक डोमेन परचेज करते हैं, सेम इसी तरीके से हमारा ब्लॉगर में एड्रेस अवेलेबल होना चाहिए। तो ये करेंगे सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इजंट अवेलेबल। अब यहाँ पे हमें कुछ लगाना पड़ेगा फिर। तो अनुराग दागी trainer.com, ट्रेनर दिस ब्लॉग एड्रेस इनवैलिड एंड नॉट सपोर्टेड। देखो अब ये कह रहा है कि ब्लॉग स्पॉट के अंदर ये एड्रेस हमारा अवेलेबल है, अनुराग दागी trainer.blogspot.com। इस तरीके के ब्लॉग ओपन होगा हमारा। हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे डिस्प्ले नेम। जब भी आपको ब्लॉग पब्लिश करोगे तो उसके लास्ट में ना आपको एक डिस्प्ले करेगा उसका ब्लॉग का नाम। तो वहां पे मैं क्या नाम रखूंगा, अपने क्लाइंट का जो ब्रांड नेम है वही मैं मेंशन करूंगा यहाँ, ठीक है। ये उसके बाद फिनिश। तो हाउ टू सेटअप अकाउंट इन ब्लॉग स्पॉट आप सबको क्लियर हो गया, ठीक है। शकील सर, नितिन जी, अमृतपाल कौर मैम, इस तरीके से आपका ब्लॉगर सेटअप हो गया। अच्छा, आप सबको वर्डप्रेस आता है। अब आप सबको जब वर्डप्रेस आता है तो इसमें है ही क्या, बिल्कुल वही सेम है। नया पोस्ट करना है, पेजेस बनाने का, एवरीथिंग विल बी सेम। तो आप अब इस ब्लॉग स्पॉट के इंटरफेस पे आ गए। अब मैं जरा ये ब्लॉग आपको ओपन करके दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सामने देखिए मेरी स्क्रीन पर आपको ये ब्लॉग कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और मैं इसका लिंक आपके साथ एक बार शेयर करता हूं कि आपको किस तरीके से दिखाई देगा। आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है। चलो, अब हमने सबसे पहले ब्लॉग स्पॉट में अपना अकाउंट सेटअप कर लिया है, ब्लॉगर के अंदर अकाउंट सेटअप हो गया। अब हमें इसमें पोस्टिंग करनी है। तो क्या करेंगे, हमारा कीवर्ड है बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, कॉपी किया एंड गो टू दी चैट जीपीटी। अब यहाँ पे आप चैट जीपीटी पे आ जाओ और यहाँ पे इसको क्या बोलोगे आप, वही जो हम बोलते हुए आए हैं। तो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे डेंसिटी का भी ध्यान रखने, ये समझ लीजिएगा, ये मत करना कि ब्लॉगर है थर्ड पार्टी वेबसाइट कुछ भी उठा के पब्लिश कर दोगे, डेंसिटी को ब्रेक कर दोगे, स्पैमिंग हो जाएगी। तो राइट 500 वर्ड्स कंटेंट, मुझे कितने वर्ड का कंटेंट चाहिए, 500 वर्ड्स का कंटेंट चाहिए। राइट ऑफ 500 कंटेंट वर्ड्स, यूज द सेम कीवर्ड। ध्यान दीजिएगा, यूज द सेम कीवर्ड, राइट 500 वर्ड्स कंटेंट। उसके बाद कीवर्ड डेंसिटी 1%, ठीक है। ऑल्सो यूज ब्रांड नेम, साथ में क्या लिखेंगे आप, ब्रांड नेम। अब आपको कौन सा ब्रांड नेम देना है, लेट मी टेल यू। अब यहाँ पे जो ब्रांड नेम आएगा आपके क्लाइंट का ब्रांड का नाम आएगा, ठीक है। नहीं पाटिल भाई, यहाँ पे जो साइट में आपने ब्लॉग डाला वो नहीं जाएगा। जो वेबसाइट में आप ब्लॉग पब्लिश कर चुके हैं, रिस्ट्रिक्शन सुन लीजिएगा, वही सेम कंटेंट नहीं जाएगा इस पे भाई। मैंने अभी क्या बोला था, एक होता है वेबसाइट ब्लॉग जो बैकएंड में पब्लिश करते हैं अपने डोमेन पे,
दिस इज द डिफरेंट पार्ट। और एक है थर्ड पार्टी, तो ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है, तो यहाँ पर भी आपको फ्रेश कंटेंट डालना है, डोंट कॉपी पेस्ट। ये मत करना कि एक ब्लॉग लिख लिया उसको साइट पे भी डाल दो और उसको यहाँ भी डाल दो, नहीं करना है ऐसे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया, समझाने का काम है, समझना बहुत जरूरी दोस्त, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ से मैंने, अब हमारे क्लाइंट का ब्रांड का नाम है, जैसे अब हम इस ब्रांड पे पब्लिश कर रहे हैं तो हमारे ब्रांड का नाम है, अब आप इसे कॉपी करोगे ऐसे करके और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो मैंने ब्रांड नेम दे दिया ये देखो सामने, देखिए सब लोग बहुत आराम से। और मुझे अगली क्लास तक सबका एक एक ब्लॉग पब्लिश चाहिए। अब एक बात बताइए, आपकी वेबसाइट रेडी नहीं है, आपका ऑन पेज रेडी नहीं है, तो कम से कम थर्ड पार्टी वेबसाइट पे कंटेंट तो पब्लिश कर ही लोगे। खाली होम पेज का लिंक लगा देना, एंटर करो। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, अब ये हमारे कंटेंट को क्या कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है, यानी कि ये हमारे कंटेंट को बना रहा है। और ये किस तरीके से बनाएगा, ध्यान से समझना। चलो अब इसने हमारा कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है, ये देखो। अब देखो सामने, आपके सामने स्क्रीन है, आपके सामने, बहुत ध्यान से समझना। तो इसने क्या किया, बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन इंडिया लर्न फ्रॉम अनुराग दांगी, एक कंटेंट इसने बना दिया, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंटेंट को बनाने के बाद अब आप क्या करोगे, अपने ब्लॉग में जाओगे, यहाँ पे आपको जाना है ऐड पोस्ट, न्यू पोस्ट में जाना है। न्यू पोस्ट में जाने में सबसे पहले आपसे पूछेगा आपका टाइटल, तो आप टाइटल कैसे उठाओगे, यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, टाइटल हो गया, वेरी नाइस। अब आपको कंटेंट, हाँ एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, आप अपने कंटेंट को ह्यूमनाइज जरूर करिएगा। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि आपने उठाना है, सीधा कॉपी पेस्ट करना है। ये एआई भी है, ये डुप्लीकेट भी हो सकता है, और इस कंटेंट को पब्लिश करेंगे उस वेबसाइट पे और वहां से अपनी वेबसाइट्स के लिए बैकलिंक्स लोगे तो वो स्पैमिंग भी हो सकता है। तो याद रहे, तो जब भी आप ऑफ पेज का ब्लॉग भी लिखेंगे तो ये आपका कंटेंट शुड बी यूनिक और फ्रेश होना चाहिए, मतलब हर चीज का आपको ध्यान रखना है बड़े विस्तार के साथ। अच्छा चलो फिलहाल मैं एक ब्लॉग आपको पब्लिश करके दिखा रहा हूँ, आपने इसे पूरा कॉपी करना है नीचे तक। कॉपी करने के बाद आपको सीधा अपने ब्लॉग स्पॉट में जाके पेस्ट कर देना है। कंटेंट पेस्ट हो गया, सामने देखो। कंटेंट पेस्ट होने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ अब अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करो, कौन सा कीवर्ड था हमारा, बेस्ट एसईओ ट्रेनर इंडिया, कॉपी करोगे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके अपने कीवर्ड पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एंकर टेक्स्ट लगाएंगे बैकलिंकिंग के लिए तो अपने कीवर्ड पे होना चाहिए। तो हमने अपने कीवर्ड को सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट किया और अप्लाई कर दिया। लो जी, ये रहा हमारा ब्लॉग। और यहाँ पे अब ये जो इमेज है, जैसे अब ये पिक्चर है, तो मैंने क्या किया, इस पिक्चर को मैंने राइट क्लिक किया, सेव किया और गूगल पे जाके इसको डेस्कटॉप पे या डाउनलोड में सेव कर लो। सेव हो गया, इमेज ऑल्ट के नाम, इमेज का ऑल्ट रखना है, ध्यान दीजिएगा। अब इस पिक्चर को यहाँ पे ऐड कर दो, कहां पर, इस पूरे सेक्शन में कहीं पर भी हम ऐड कर दे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे गए, पिक्चर में जाएंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, ये रहा वो पिक्चर हमारा, है ना। देखो ये तो बेसिक ही है ना, जैसे वेबसाइट में काम करते वैसे ही कर रहे हो आप, है ना, वो चीज है, पर हाँ साइट बस अलग है, ये ध्यान रखना है। अब ये हमारी पिक्चर ऐड हो गई, ठीक है। एसईओ इज डेड इज 2025, एआई चैट जीपीटी को क्या एसईओ को मार देगा। अब आप ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। आपने इस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना यूआरएल यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको इसे हाइपर लिंक का ऑप्शन आएगा, इस लिंक को हटा दो, पुराने यूआरएल को हटा के अपना कीवर्ड लिंक करना है। तो देखो दो चीजें हो गई, इस वाले ब्लॉग से लिंक इमेज पे भी हो गया और कीवर्ड पे भी हो गया। तो अब आपको इस पेज से दो बैकलिंक मिलेंगे, एक बैकलिंक मिलेगा इमेज फॉर्मेट में और एक बैकलिंक मिलेगा टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है भाई, ये करने के बाद अब आपको सीधा इसे पब्लिश कर देना है और कंफर्म। लो जी, तो ये रहा हमारा ब्लॉग पोस्टिंग। अब जरा इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके इसको एक बार पेस्ट करो। मैंने आपको लिंक भेजा है, सभी को अगर ओपन करके देखो कैसा दिख रहा है। ये लो, ये रहा हमारा ब्लॉग स्पॉट पे ब्लॉग पोस्टिंग करना, ठीक है। तो आप जब भी ब्लॉग स्पॉट पे पोस्टिंग करोगे तो आपको ये ध्यान रखना, अब कोई भी यूजर आपके इस ब्लॉग को रीड करता है
पढ़ता है, विजिट करते हैं, तो जैसे ही ओपन करेंगे तो अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, आपका टाइटल कंटेंट। अब जैसे कोई इस इमेज पे क्लिक करेगा तो कहाँ चला जाएगा, anuragdagi.com वेबसाइट पे। ये देखो क्लिक किया तो यहाँ पे चला। अब धीरे धीरे नीचे आओगे तो ये रहा हमारे कीवर्ड पे हाइपरलिंक, है ना। तो क्या आप सभी को क्लियर हो गया? से टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि ब्लॉग पोस्टिंग कैसे करते हैं। ब्लॉग पोस्टिंग करने का बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बस आपको एक बार अकाउंट सेटअप करना है। अकाउंट सेटअप करने के बाद डैशबोर्ड वैसी है जैसे एक वेबसाइट होती है। पोस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, पेज ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप वो सारी चीज कर सकते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना। अब आपने देखा कि हाँ यार, अब जो हम ब्लॉग पोस्ट करते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। एक दिन के अंदर सर दोनों जगह टाइटल सेम रख सकते हैं? विशाल, टाइटल आप अपनी वेबसाइट का और अपने थर्ड पार्टी का सेम रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। निशांत, आपको वीकली कम से कम ये जो ब्लॉग्स है ना, वो आपको क्या करने हैं, रुको पहले मैं इसको कंप्लीट करूं फिर आपके सवाल लूंगा, ठहर जाइए। तो पहले हमने क्या देखा, हमने पहले सीखा कि ब्लॉग पोस्ट कैसे करना है, कैसे अकाउंट सेटअप करना है, और आपके सामने बिल्कुल लाइव है, ठीक है। अब यही ब्लॉग कंटेंट आप किसी दूसरी ब्लॉग वेबसाइट में सेम पब्लिश कर सकते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि आपको 5 वेबसाइट के लिए 5 कंटेंट लिखने हैं, तो फिर तो हो गया ऐसे, आधे तो सो जाएंगे। 5 कंटेंट 5 अलग वेबसाइट के लिए फ्रेश लिखना और डेली यही काम करना, तो फिर तो कर लिया हमने ऐसे। तो नाउ अब बात आती है क्वालिटी की। इस एक कंटेंट को आप 3 या 4 वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं सेम, इससे ज्यादा मत करना। इसी सेम कंटेंट को आप अलग डिफरेंट 4, जैसे वर्डप्रेस है, मीडियम है, आपका टम्बलर है, विवली है, आप वहां इसको यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद जब नए टॉपिक पे ब्लॉग लिखोगे, नया टॉपिक नया कीवर्ड कंटेंट अलग, तो भी आप साइट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन सेम कंटेंट को 5 से ज्यादा मत करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अब जो दूसरा टॉपिक था हमारा वो क्या था, माइक्रो ब्लॉगिंग, ठीक है। अब माइक्रो ब्लॉगिंग कैसे करेंगे, जो कीवर्ड हमने अपने ब्लॉग में यूज किया वही सेम। भाई किशोर भाई एक बात बताइए, जो कीवर्ड हम अपनी वेबसाइट में यूज कर रहे हैं, जो कीवर्ड हम अपनी वेबसाइट के ब्लॉग में यूज कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? रैंक उसी को तो लाना है, जिस कीवर्ड को रैंक लाना उसी का लिंक लगाएंगे, है ना। अब मैं रैंकिंग कौन सा कीवर्ड लाना चाहता हूँ, ये कीवर्ड मुझे रैंक करना है ना, कि बेस्ट एसईओ ट्रेनर इंडिया, तो इसी पे मुझे हाइपर लिंक लगाना है, ये ध्यान है। और यही कीवर्ड मेरे यहाँ वेबसाइट में भी लगा हुआ है, यही कीवर्ड ऑफ पेज, जो रैंक क्यों नहीं आएगी, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक था वो था माइक्रो ब्लॉगिंग। अब आप क्या करोगे, देखो जो ब्लॉग कंटेंट आपने लिखा इसको बोलो, सामने देखिए आप लोग, अब बोलो आप इसको। एक काम करते, वही प्रॉम्प्ट में कॉपी कर लेता हूँ, सेम कॉपी करेंगे आप। कॉपी करने के बाद सबसे लास्ट में आ जाओ, यहाँ पे इसको ना क्या करोगे, 500 वर्ड की जगह कर दो 200 वर्ड बस, और एंटर। सेम सेम डिट्टो। लेकिन हाँ एक छोटी सी चीज बता दूं, इसको आप कॉपी करोगे दोबारा, अब यहाँ पे इसको एक काम करोगे, राइट माइक्रो, माइक्रो MICRO माइक्रो ब्लॉग आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप छोटा, वो आपके कंटेंट को तभी तो कंसाइज करेगा, तभी तो बेटर बनेगा कम शब्दों में। तो आप जब भी ब्लॉग राइटिंग करोगे तो बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन इंडिया, राइट माइक्रो ब्लॉग, और आपको सीधा एंटर कर देना। लो जी, अब देखो, अब इसने आपके लिए एक छोटा ब्लॉग बना दिया, वो भी कितने वर्ड का, 201 वर्ड का। अब आप क्या करोगे, सुनिए ध्यान से। अब आप इसको कॉपी करोगे, टाइटल को, अपने ब्लॉगर में जाओगे, और यहाँ पे आपको सीधा जाना है डैशबोर्ड में, न्यू पोस्ट। अब देखो, पेस्ट किया टाइटल, ठीक है। अब दोबारा जाओगे, अपने कंटेंट को आप कॉपी करोगे यहाँ से, और फिर यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है, ओके। अब आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है, और यहाँ पे अपने कीवर्ड को हाइपरलिंक करना है, लाइक दिस, ये सेम डिट्टो कहानी, पेस्ट। अब फिर से वही इमेज ऐड करनी है, तो सीधा जाओ, इमेज, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, ब्राउज, और ये रही हमारी पिक्चर। और इस कीवर्ड को कॉपी कर लो, यूआरएल को, और सेम पिक्चर को आपने हाइपरलिंक करना है।
यहाँ पे गए, रिमूव, अब पुराने लिंक को हटा दीजिएगा और नया लिंक आपको अपने कीवर्ड को ऐड करना है और पब्लिश एंड डन। लो जी, अब बताओ किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई परेशानी समझने में? तो हमने सीखा ब्लॉग सबमिशन एंड माइक्रो ब्लॉग, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं हर एक्टिविटी को आपने ध्यान से करना है और अपने कीवर्ड की टारगेटिंग को फोकस करते हुए करना, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या सीखा, ब्लॉग पोस्टिंग और माइक्रो ब्लॉगिंग। और माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब छोटे छोटे कंटेंट होते हैं, और मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ब्लॉग स्पॉट की पावर क्या होती है। आजकल कुछ लोग कहते हैं इंडस्ट्री में, कहते हैं ना सर 2 ब्लॉग पोस्ट करने हैं इसमें गरिमा जी, एक हो गया आपका लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग, लॉन्ग फॉर्म, और एक हो गया शॉर्ट। तो ये कर सकते, पर कंटेंट दोनों का अलग अलग है ना, सेम कंटेंट थोड़ी आप बार बार रिपीट करोगे, तो कंटेंट अलग अलग है, तो कर सकते हैं आप। सॉरी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो ध्यान से समझना। अब जो दूसरी एक्टिविटी यहाँ से करने वाला हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल जरूर है पर ध्यान से सीखना। एक काम करते हैं, आप गूगल पे जाओ, सामने देखिएगा एक कमांड मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो ये बताइए दोनों एक्टिविटी क्लियर है ना? कल क्लास में करके लेकर आइए, एक एक ब्लॉग तो पब्लिश कर ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हमारा कीवर्ड है एसईओ ट्रेनर। तो आप क्या करो, इस एसईओ ट्रेनर कीवर्ड को कॉपी कर लो। एसईओ ट्रेनर कीवर्ड कॉपी करके, एसईओ ट्रेनर कीवर्ड आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। रुको जरा, कवर करो, कॉपी किया, गूगल पे पेस्ट करो। सामने देखो एक कमांड मिलेगा नहीं, यूट्यूब पे ढूंढने से भी ध्यान रखना। अब आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन करोगे, पता है ना इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद BLOG blogspot.com और इन्वर्टेड कॉमा बंद करके एंटर कर दो। अब देखो क्या बात है, पंकज सर ने कुछ नहीं छोड़ रखा भाई साहब, जहां ढूंढो वही मिलेंगे, जहां ढूंढो वही मिलेंगे। देख रहे हो सबसे पहला ब्लॉग किसका आ गया, पंकज कुमार एसईओ। ये कमांड है ब्लॉग कमेंट का डेटा सर्च करने के लिए। अब जैसे आप बोलोगे सर ये तो आपने अपना बिजनेस का निकाल दिया, अब हम अपने बिजनेस का कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझो। आप एक न्यू टैब ओपन करो और यहाँ पे पेस्ट करो। अब जहां एसईओ ट्रेनर लिखा है ना, यहाँ पे आप अपना कीवर्ड लिख, जैसे एसईओ एजेंसी, ये देखो, ये देखो एसईओ एजेंसी, तो एसईओ के ब्लॉग आ गए। तो यानी कि जहां पे मैंने कीवर्ड लिखा है वही कीवर्ड आपको एंटर करना है और आपके रिलेटेड ब्लॉग कंटेंट आ जाएंगे, है ना। जो ब्लॉग्स ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑन दी गूगल, मतलब जो कंटेंट ऑलरेडी गूगल पे पब्लिश है, वो सभी ब्लॉग्स आपके सामने आ गए ना। देखो आपके सामने सारे ब्लॉग्स आ गए, चलते जाओ दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, ये देखो कितना डेटा है, ये देखो, फिर चौथे पेज पे, फिर पांचवें पेज पे, फिर छठे पेज पे। देख रहे हो आप कितना डेटा आपको मिलेगा, आप करते करते थक जाओगे, डेटा की कमी नहीं है। तो ब्लॉग कमेंट करने के लिए आपको डेटा कैसे सर्च करना है उसकी कमांड मैंने आपको सिखा दिया है। अब जैसे मान लो शकील सर का अपना बिजनेस है, नितिन जी का अपना, तो जिसका अपना बिजनेस है यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड ऐड कर देना है, जो भी कीवर्ड हो आपका, व्हाट यू वांट, जो कीवर्ड आप चाहते हो, जिस कीवर्ड पे चाहते हो वो। एक ये सिंटैक्स आपको सिखा है, एक मेथड आपको टैग सिखा है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे मान लो किसी का बिजनेस है पैकर्स एंड मूवर, सामने देखो, तो पैकर्स मूवर से रिलेटेड ब्लॉग्स आ गए, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कमेंट ढूंढने के लिए ब्लॉग्स निकाल लिए, ठीक है गरिमा मैम, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया, अब हमारा है एसईओ कोर्स, एंटर कर दो, ये देखो एसईओ कोर्स से रिलेटेड सारे ब्लॉग्स आ गए। चलो अब ब्लॉग तो आ गए, अब करना क्या है ये बड़ा सवाल है। चले डेटा कैसे फाइंड करोगे वो मैंने सिखा दिया। अब यहाँ पे आप एक काम करो, सबसे पहला ब्लॉग ओपन कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, चौथा कर लो, पांचवा, छठा, सात, आठ, जितने भी ब्लॉग है सबको ओपन कर लो। ये लो, मैंने आपके सामने पहले पेज के जितने भी ब्लॉग है सारे ओपन कर लिए। चाय लीजिएगा, किसी को चाय पीनी हो तो, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब देखो ये है पंकज कुमार एसयू का ब्लॉग। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है नीचे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है,
ए 4 कमेंट, मतलब हम जैसा ही कोई एसईओ एक्सपर्ट हमारे ब्लॉग पे कमेंट करके जा चुका है अपनी बैकलिंकिंग के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए। अब आपको इसे रीड मोर करना है। इसे रीड मोर करोगे, जैसे आप रीड मोर करोगे सबसे लास्ट में आ जाओ। ये देखो क्या बात है, मतलब कहते ना कि थोड़ा सा लोगों को हिंट, क्या हिंट मिल जाए बस, फिर तो वो पीछा नहीं छोड़ते तुम्हारा, है ना। अब ये है पंकज कुमार एसईओ एजेंसी का ब्लॉग, जिसपे अब इन लोगों ने कमेंट करा। देखो ये कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है, इंस्टेंट इन्फो सॉल्यूशन। ये देखो इन सब भाई साहब ने क्या किया, कमेंट ब्लॉग करके, ब्लॉग कमेंट करके गए। और देखो लिखा क्या है, ध्यान से सुनना। अब इसने लिखा है कि लुकिंग फॉर रिलायबल सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली एनसीआर, एलिवेट योर ब्रांड, दिस एजेंसी अबाउट ड्रिवन सॉल्यूशन। देखो इसने आया और सीधा कहानी लिख दी और अपना हाइपर लिंक लगा दिया। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कहां चला जाऊंगा, दूसरी वेबसाइट पे। पर मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ लिंक में कुछ इसके प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, मैं दूसरा लिंक ओपन करूं, इसमें भी दिक्कत है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है चलो। अब मैं आपको सिखाता हूँ होगा कैसे। तो यहां तक क्लियर हो गया, यानी कि एज ए रीडर आप जाएंगे और वहां पे ब्लॉग ओपन करेंगे। और देखो एसईओ वाले ना बड़े तेज होते हैं, और होना बनता है भाई, क्योंकि गूगल से जो टक्कर लेनी है आपको। तो हम हर जगह अपना फायदा ढूंढते हैं। और कैसे ढूंढते हैं कि बस एक बार हमारा लिंक सबमिट हो जाए, मतलब आपकी मौज आ गई, कोई बात नहीं। दूसरे ब्लॉग को ओपन करो, ये है कोई ट्रेनिंग कोलकाता। इस ब्लॉग को ओपन करोगे, पोस्ट को सबसे लास्ट में धीरे धीरे जाना है, सबसे लास्ट में धीरे धीरे जाना है आपको। ये देखो यहाँ पे आपको मिलेगा कमेंट का ऑप्शन। और यहाँ पे देखो कुछ ब्लॉगर पता है क्या करते हैं, वो अपने कमेंट को ऑफ कर देते हैं। समझते हो, ऑफ, कि उनके ब्लॉग पे कोई कमेंट ही नहीं कर सकता है ना, तो उसको ऑफ पे। तो इस बंदे ने क्या किया, भाई साहब ने अपने ब्लॉग कमेंट सेक्शन को ऑफ किया हो, यानी कि आप कमेंट ही नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, नहीं कर सकते तो उसको छोड़ो, साइड करो, आगे बढ़ो। अब ये ब्लॉग देखो, इस ब्लॉग पे 19 कमेंट है, थोड़ा सा समझ, ये 19 कमेंट। तो आप इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपको सबसे लास्ट में आना है धीरे धीरे, यहाँ पे ये देखो। अब देखो कितने लोगों ने कमेंट किया हुआ, यहाँ पे सबने किया हुआ है, ये देखो। चलो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एंटर कमेंट। अब एक बात सुनना मेरी आप लोग ध्यान से। सबसे पहले आप बोलो कि पहले तारीफ करो थोड़ी सी, वेरी नाइस ब्लॉग, कीप अपडेटेड, कि भाई तुम्हारा ब्लॉग बढ़िया है, आप लगातार अपडेट डालते रहा करो, लगातार इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते रहा करो, मतलब थोड़ा सा जस्ट टू मोटिवेट, सामने वाले को लगे कि हाँ यार बाकी मेरी कोई तारीफ कर रहा है। और हम कुछ लोग क्या करते हैं, छूटते के साथ ही ना क्या करते पता है, छूटते अपना प्रमोशन करते हैं। चलो अब यहाँ पे लिखो फॉर मोर, फॉर मोर। अब कहानी को थोड़ा सा घुमा देना, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट एसईओ। अब हमने बोला कि फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन इंडिया, कि भैया अगर आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप क्या करोगे, यहां से यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करोगे। मतलब हमने क्या बोला कि भाई आपका जो ब्लॉग है बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, रेगुलर अपडेट डालो इन्फॉर्मेशन पर और जानकारी के लिए, बेस्ट एसईओ ट्रेनर इंडिया, हमने यूआरएल पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूं। अब देखो होता है क्या, लो जी, अब आपके सामने ये ब्लॉग इंस्टेंट अप्रूवल हो चुका है। आप जानते हैं जैसे आपने कमेंट पब्लिश किया वो इंस्टेंटली लाइव हो गया है। अब लाइव होने के बाद इसका यूआरएल आप कॉपी करोगे, ब्राउजर से कॉपी करोगे यूआरएल, और अपने नोटपैड में इसको सेव करके आपने रखना है। कहां पे रखना है, नोटपैड में, ये लो। तो एक ब्लॉग कमेंट तो डन कर दिया मैंने। अब कोई बताना चाहेगा इसमें क्या कमी है, इसमें क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या लगता है आपको, रेडी हो गया कमेंट, या इसमें वी नीड सम इंप्रूवमेंट, अभी इसमें क्या कमी है। हाँ तो वेरी नाइस सुनील साहब। तो अब इसमें लिंक देखो, इसके दो फॉर्मेट होते हैं। अब इसमें हमें लिंक कैसे लगाना है, हाइपर लिंक की बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या करना है, आप अपने कमेंट को कॉपी कर लो, पहले ध्यान से समझना, थोड़ा सा टेक्निकल है बट कोई बात नहीं, समझ में आएगा। कॉपी कर लो और कॉपी करके यहाँ पे लास्ट में पेस्ट कर लो। ठीक है, आपने पेस्ट कर दिया अपना। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपका कीवर्ड है बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन इंडिया। एक काम करो, आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे एक वेबसाइट आती है HRENER
REF HTML टैग, आपको एक टैग याद करना है, मतलब लिख लेना, आपको मिल जाएगा। ये है आपका हाइपर लिंक करने का एट्रीब्यूट। आप इसे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, इसे जैसे आप इस टैग को कॉपी करोगे यहाँ पे पेस्ट करोगे। अब ध्यान से समझना, तो जहां पे आपने लिखा है विजिट 3 स्कूल, वहां पे तो आप अपना URL कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ध्यान से एक हल्का सा भी डैश इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, लिंक काम नहीं करेगा। और उसके बाद जहां पे आपका जो कीवर्ड है कॉपी करके यहाँ पे कीवर्ड दे दो। मतलब अब इसको आप यहाँ से कट करके और यहाँ पे जहां हाइपर लिंक आपने लगाया इंडिया पेस्ट कर दो। तो यानी कि आपका ये ब्लॉग कमेंट का टैग रेडी हो गया है ना। अब मैं एक बार दोबारा देखो, कुछ नहीं करना है, सीधा इस वेबसाइट से जाके कोड कॉपी करना है। कोड कॉपी करने के बाद जहां पे आपका कीवर्ड, यहाँ पे कीवर्ड आपको ऐड करना और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL, और इसको उठा के अपने कमेंट के साथ ऐड कर देना, जो कमेंट आपने बना उसके साथ। अब इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अब आपको ब्लॉग में जाना है। अब इसी में मैं दोबारा पब्लिश करके दिखाता हूँ, ये देखो। ये लो जी, मुबारक हो। तो फाइनली आपने क्या देखा कि अब हमारा हाइपरलिंक एक्टिव हो चुका है, लेकिन इसमें हाइपरलिंक नहीं था। तो ये मेथड रॉन्ग है और ये मेथड राइट है। तो आप जब भी ब्लॉग कमेंट करेंगे तो आपको इस तरीके से, अब मान लो मैंने ये ब्लॉग कमेंट करनी है और मैंने इस कंटेंट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब आप इसको अपने पास, अब सीधा कुछ नहीं करना, फटाफट दूसरे, अब देखो इसमें 83 कमेंट है। अब इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद एक कमेंट लिखने के बाद 5 साइड पे डालना है। एक कमेंट को सिर्फ और सिर्फ कितनी साइड पे डालना है, 5, इससे ज्यादा मत करिएगा। सबसे लास्ट में आ जाओ, देखो कितने सारे लोग लगे पड़े, देख रहे हो भाई साहब, पूरी रेल बना रखी है, देख रहे हो, कमेंट ही कमेंट, कमेंट ही कमेंट, कमेंट ही कमेंट। ये देखो, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, वेबसाइट डिजाइन कंपनी, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, ये देखो। अब यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और पब्लिश, इसमें भी हो गया। अब अगला ब्लॉग ओपन करो, सबसे लास्ट में आ जाओ, यहाँ पे जाओगे, पब्लिश करोगे, फिर एक और ब्लॉग आ गया आपके सामने। इसमें तो 105 कमेंट है, 105 कमेंट्स हैं। सबसे लास्ट में आओगे, देख रहे हो, हम किसी से पीछे थोड़ी है भाई, देख रहे हो ये कमेंट कब पब्लिश किया गया है, ध्यान से देखो। ये कमेंट इस वेबसाइट में आज से ठीक 2020 में पब्लिश किया हुआ है, ये देखो। तो किसी से पीछे थोड़ी है हम, देखा आपने। तो मतलब कहने का कि कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी आपको बेनिफिट देती है। हाँ, 2020 में देख लो कितना पुराना काम चल रहा है उस प्रोजेक्ट पे। चलो अब धीरे धीरे लास्ट में आ जाओ, सबसे लास्ट में आ जाओ, एकदम नीचे आ जाओ। अरे भाई देख लो, ये स्पैमिंग होती है, देख लो ये सब स्पैमिंग है। वैसे तो ये बोलते हैं कि हम बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, हमसे तो अच्छा कोई काम ही नहीं जानता हो, लेकिन देख लो खुद की स्पैमिंग कितनी कर रखी है। ये सारी स्पैमिंग है, ये देखो, देख रहे हो, ये सब स्पैमिंग है। फिर कहते हैं साइट रैंक नहीं आती हमारी। अब यहाँ पे जाओगे, पेस्ट कर दोगे और पब्लिश, फिर अगली साइट पे जाओगे, फिर से वही सेम कहानी, कोई भी एक ब्लॉग ओपन कर लो आप। लेट मी ओपन दिस ब्लॉग। हाँ, रिलेवेंसी का ध्यान रखना गाइस। यहाँ पे गए और पब्लिश। चलो क्लियर हो गया शकील सर, क्लियर हो गया अमृतपाल कौर मैम, नितिन सर, क्लियर है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हियर, तो आपको इसी तरीके से ब्लॉग्स की साइट फाइंड करनी है। फाइंड करने के बाद एक अच्छा सा मैसेज बनाना है और उसको पोस्ट करना है। एक दिन में आप 5 ब्लॉग कमेंट करेंगे बस, एक सर्विस के लिए। ये नहीं कि आपकी 5 कीवर्ड है और 5 अलग अलग सर्विस है, तो 25 मत करिएगा एक दिन में कमेंट, वो शामिल हो जाएगा। तो एक दिन में कहते ना कि थोड़ा थोड़ा खाओ, ठंडा करके खाओ, नहीं तो जल्दी जल्दी खाओगे तो ऑब्वियसली बात है बर्न हो जाओगे, है ना। तो यही गूगल का प्रोसेस है, ठीक है। विस्तार से करो, धीरे धीरे चीजों को समझो। अब ये 7 अप्रैल को किसी ने ब्लॉग डाला, इसको भी कर ही देते हैं। अब आए तो इतनी मेहनत करके तो इस पे भी कर ही देते हैं। सबसे लास्ट में आ जाओ। सबसे लास्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है और पब्लिश करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आजकल इंडस्ट्री में कुछ लोग कहते हैं कि ब्लॉग कमेंट डेड हो गया है, ब्लॉग से कोई फायदा नहीं मिलता है, ब्लॉग स्पॉट से कोई फायदा नहीं मिलता। तो ये इतने बड़े बड़े डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे, खुद यहाँ पे कमेंट कर रहा है और लेटेस्ट कमेंट है अगस्त का, तो कहां से डेड हो गया।
भाई कर तो वो भी रहे ना। अब आपको इसे पब्लिश करना है, तो पब्लिश जैसे आप इसे कंप्लीट करोगे तो आपके सामने ये रहा। अब आप इसका लाइव यूआरएल कॉपी करके नोटपैड में रखोगे। ये रहा हमारा लाइव। तो आज हमने क्या सीखा? ब्लॉग पोस्टिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग और ब्लॉग कंटेंट। ये तीनों एक्टिविटी आप सभी को कंठस्थ याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये तीनों की तीनों एक्टिविटी आपको सही से याद होनी चाहिए, सही से पता होनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, ये कंफर्म है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। से रिक्वेस्ट टू एवरीवन, है ना। चलिए, अब आपके क्या सवाल थे, मैं एक बार सवाल पे चलता हूं। आज हम बस ये तीन ही एक्टिविटी करेंगे। एक मिनट रुको जरा, थोड़ा सा रुको जरा, एक मिनट। क्या क्या था जो कीवर्ड मैंने अपने ब्लॉग पे यूज किया है, सेम। हाँ, तो किशोर, जो कीवर्ड आपने अपने ब्लॉग में यूज किया है ना, उन्हीं कीवर्ड को आप इस ब्लॉग में यूज करेंगे, कंटेंट तैयार करेंगे और उस पे आप अपनी वेबसाइट्स का हाइपर लिंक लगाएंगे, ताकि हम उस कीवर्ड को रैंक करा पाए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है अदिति, परमा लिंक का मतलब होता है, ये जो लिंक होता है ना, जो हाइपर लिंक जो करने का प्रोसेस होता है, इसी को परमा लिंक यानी कि यूआरएल कहते हैं। ये देखो, ये इट्स आर परमा लिंक, ये यूआरएल होता है हमारा, ठीक है। आपको एचटीएमएल टैग कैसे बनाने में उसका भी रेफरेंस देता हूं। AHREF HTML टैग। आपको जो भी काम करना है क्वालिटी वाला करना है, क्वांटिटी पे जाना नहीं है। कुलदीप भाई, ये जो ब्लॉग बनाएंगे आप अपनी आईडी पासवर्ड से बनाना। सर वो अभी नहीं, अभी आपको सबमिट नहीं करना है सर्च कंसोल में शकील सर, है ना। नहीं करना है अभी, वो मैं आगे बताऊंगा। अगर करना भी होगा तो वो अभी लेट्स प्रोसीड। माइक्रो ब्लॉग मीडियम वीकली पे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। माइक्रो ब्लॉगिंग जितनी भी ब्लॉग वेबसाइट है सभी पे आप कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा इफेक्ट है ब्लॉग स्पॉट से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, रुको जरा। सॉरी, अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, अब स्टे हियर, जाना नहीं है। अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, ध्यान से समझना। चलो, आज की एक्टिविटी तो मेरी कंप्लीट होगी, पर मैं अब जो एक चीज दिखाऊंगा वो ध्यान से समझना। तो मैं आपको अब लेके चलता हूं अपने ब्लॉग स्पॉट में। क्या आप मेरे ब्लॉग स्पॉट का डेटा देखना चाहते हैं, इनसाइड देखना चाहते हैं? से टाइप आई इन द चैट बॉक्स, टाइप आई। अब आप यहां पे लिखो ब्लॉगर, सामने देखो और इसे ओपन करो। ओपन करने के बाद कितने ब्लॉग डाले मैंने इस अपने ब्लॉग स्पॉट में अभी तक, जब से मैंने शुरू किया है? सामने देखो कितने ब्लॉग है, ये पढ़ो। शकील सर, मैं अभी तक इसमें लगभग 300 से ज्यादा ब्लॉग डाल चुका हूं, जिसमें शॉर्ट ब्लॉग एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट ब्लॉग 300 प्लस, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक डेटा दिखा दूं। देखो, स्टैट्स में चले जाओ, इसका भी अपना एनालिटिक स्टैट्स होता है। ये देखो, अभी तक मेरे ब्लॉग्स को कितने लोग व्यू कर चुके हैं, ये पढ़ो सामने। लोगों को या 150 लोगों को पसीने छूट जाते हैं कई बार, है ना। लेकिन मेरे इस ब्लॉग की कंसिस्टेंसी को समझो, कितने लोग मेरे इस ब्लॉग को व्यू कर चुके हैं जब से मैंने इसको बनाया है। अब यहाँ पे एक डेटा दिखाता हूं आपको। तो आपने व्यू देखा नहीं, इससे इनकम जनरेट नहीं होती, ये एडसेंस मोनेटाइज नहीं है गरिमा मैम, है ना। तो एडसेंस अप्रूवल मैंने इस पे लिया नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप सारी की सारी चीज देख सकते हो। हाँ, बट आप एडसेंस इस पे ले सकते हो, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, कंटेंट अच्छा डालते हो, तो मोनेटाइज करके ब्लॉग से भी पैसा बना सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैंने देखो कितने सारे कंटेंट पब्लिश किए, यहाँ पे देख रहे हो आप, पूरा का पूरा, मतलब इसमें अप्रोक्सीमेट 306 ब्लॉग कंपनी होते सर, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे ऑल टाइम कर दो, ऑल टाइम के आपके सारे व्यूज आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको मोर अबाउट दिस ब्लॉग, अब देखो पंकज कुमार ऐसे, यहाँ पे सारा का सारा डेटा आपके सामने आएगा। अब यहाँ देखो आपके व्यूज, और आपको व्यूज कहां कहां से मिल रहे हैं, सामने देखो आप लोग मेरी स्क्रीन पे। हमारे इस ब्लॉग पे ट्रैफिक कहां से आता है, ये देखो, परसेंटेज में जाओगे या फिर आप एब्सोल्यूट नंबर पे जाओगे। देखो google.com से कितने बंदे आए अभी तक, और ये है आपका एक साल का डेटा दिखा। तो एक साल में 20,000 विजिटर आए हमारे पास। तो एक साल में 20,000 लोग कहां कहां से आ चुके हैं हमारे पास, देखो सामने।
बिंग से, यूट्यूब से, एचआरएफ से, पंकज कुमार SEO.in से और अदर। देखा आपने? तो कहीं ना कहीं इसका देखो ये सारे सोर्स है कि हमारे इस ब्लॉग स्पॉट पे जो विजिटर्स आते हैं वो किस किस सोर्स से आते हैं। देख रहे हो आप, कमाल है ना, है ना? ये देखो, तो इसका भी हम लोग इसी तरीके से एकदम शानदार तरीके से एसईओ करके और उसको बेहतरीन सेटअप करेंगे, मजा आएगा। ये देखो, देख रहे हैं आप? और कौन सी कंट्री से आते हैं देखो सामने। तो कैसा लगा ये इनसाइड देखकर आप लोगों को, बताइए फटाफट। तो हम सिर्फ काम उस हिसाब से नहीं करते कि जबरदस्ती, काम को करिए एकदम पैशनेट होके, उसका मजा ही अलग आता है, उसमें रिजल्ट अलग आता है। तो देखो ये पूरा का पूरा ब्लॉग आपने देखा, मोर गूगल एनालिटिक, तो आप गूगल एनालिटिक में जाके भी सेटअप कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखो सबसे ज्यादा मेरा जो ब्लॉग चलता है यूएस, हांगकांग, स्वीडन, नीदरलैंड, इंडिया, सिंगापुर, जर्मनी। देख रहे हो आप? और कौन कौन सी कंट्री से देखा जा रहा है, ये देखो टॉप लोकेशन, ये देखो सब कुछ आपके सामने, एवरीथिंग यू कैन सी हियर, है ना? चलो, सो नाउ तो होपफुली आज का सेशन आप सबको क्लियर समझ आया होगा। तो बने रहना है और इसी तरीके से आपको सारी क्या करनी है, यहाँ पे गूगल पे जाके लिखना है कीवर्ड रैंकिंग चेकर टूल। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे शकील सर, यहाँ पे एक वेबसाइट आपको मिलेगा, इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी वेबसाइट का यूआरएल। जैसे लेट से मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। वैसे तो फ्री वाला ऑप्शन है, बाकी तो सैमरस है, उबर, सजेस्ट है, बहुत सारे टूल है जो आपको ही बता देते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा जैसे एसईओ कोर्स, ध्यान दीजिएगा सब लोग, पीपीसी कोर्स, एसएमओ कोर्स, ठीक है, ये मेरे 3 कीवर्ड है। अब इस टूल से आप अपने कीवर्ड की पोजीशन चेक कर सकते हैं, आपका कीवर्ड कहाँ पे रैंक कर रहा है, कौन सी पोजीशन पे रैंक कर रहा है। लेकिन ये टूल आपको पहले पेज के रिजल्ट शो करेगा, पहले पेज पे जो रैंक कर रहा होगा उसके शो करेगा, पूरे 100 के शो नहीं करेगा। अब मैं आपके सामने टूल चला के दिखा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपने जाना है चेक कीवर्ड पोजीशन एंड लाइक दिस। ठीक है, ये देखो, अब ये आपके सामने बता रहा है कि आपके कीवर्ड की रैंकिंग देखो, अभी 33% इसने चेक किया, अभी रुको 66%, पूरा रिजल्ट आ गया। एक नाउ दिस, ये लो, आपके सामने कंप्लीटली हमारा रिजल्ट आ गया 100%। अब ये देखो शकील सर, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये हमारे 3 कीवर्ड है। एसईओ कोर्स 6 नंबर पे रैंक कर रहा है, इसका इतना सर्च वॉल्यूम है। पीपीसी कोर्स 6 नंबर पे रैंक कर रहा है, इसका इतना सर्च वॉल्यूम है। और एसएमओ कोर्स पहले नंबर पे रैंक करता है, इसका इतना सर्च वॉल्यूम, ये 6 नंबर पे फर्स्ट पेज पर ये सारे। ठीक है, क्लियर है शकील सर? तो आप फर्स्ट पेज के अपने आर्टिकल्स, अपने कीवर्ड्स, अपने ब्लॉग्स की रैंकिंग यू वांट चेक ओनली फॉर द फर्स्ट पेज। ठीक है, एक और चीज दिखा दो, सुनो जरा, ठहरिए। तो यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड एक्सेल शीट, और ये एक्सेल भी आप डाउनलोड कर लो, एकदम बेहतरीन रिपोर्ट बन के आएगी। क्या फॉर्मेट है इसका, मजा आ जाएगा आपको देख के। ओपन करोगे, ले जी, अब हमने इसको ओपन कर दिया पूरा का पूरा एक्सेल। अब देखो आपके सामने होता है, ये लो जी, कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे इस टूल का नाम हटा दो, यहाँ पे हटा दो, अपनी कंपनी का नाम लगा दो, क्लाइंट को भेज दो, लो जी आपके कीवर्ड की रैंकिंग, एंड दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी रिपोर्टें बना के देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों पे काम कर सकते। चलो, तो इस तरीके से हम अपने किसी भी पेज की, किसी भी ब्लॉग की रैंकिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। हाँ सुनील सर, अच्छा है ये, मतलब ये भी, इसका ट्रैफिक भी बहुत, मतलब क्या ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे। मतलब एसईओ इंडस्ट्री में जो बंदा है ना, जो पिछले 10 साल से भी है, मैंने बता दिया 5 साल से 10 साल से, हर बंदा इस वेबसाइट को जानता है। और ये वेबसाइट कब से चल रही है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो छोटे मोटे कीवर्ड्स पे रैंक करते, लेकिन आज एसईओ की हर एक्टिविटी अगर आप सर्च करते ना, टूल के नाम पे हर जगह रैंक करती है। ये देखो 2010 की वेबसाइट है, 2010 से चल रही है भाई साहब, है ना? चलिए, ये सिर्फ देखो ना, अगर आपको लगता है ना, मैं एक और बेस्ट आइडिया देता हूँ। जैसे मान लो शकील सर ब्लॉगिंग करते हैं, सुनील जी, अगर जस्ट लाइक एज अ जनरेट अ पैसिव इनकम, तो आप भी इस तरीके के टूल बना के पैसा कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको ये सारे कंटेंट आपको बनाने हैं? देखो हर एसईओ आप सबको पता ही है, प्लेगरिज्म चेकर 100%, ये देखो ये बना दिया सिस्टम, नीचे कंटेंट डाल दिया और रैंक कर रहा है बढ़िया, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी इस तरीके के टूल बनाकर फॉर इन केस फ्यूचर लेट्स फर्दर इनकम प्रोसेस को आप समझ सकते हैं। और ये यूके का है, ये बाहर की कंपनी का है, किसी का टूल है ना, वो चीज है। चलिए, थैंक यू।
सो मच, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो इसी तरीके से हर दिन रोज एक्टिविटी सीखेंगे।